का मतलब राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों वाला दल, ये है राजद का परिभाषा। गरीब पसमानदा मुसलमानों को, महिलाओं को जन कल्याण के लिए, उनके रोजगार रोजी और अपने शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वो वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होगा, तो इनका सीना फट रहा है। चूंकि अब अपार्टमेंट उस पर नहीं बन पाएगी, अब उस धन का दुरुपयोग नहीं होगा, पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना नहीं बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से निशाना साधा है बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों की दलाल करने वाले लोग हैं और जमीन लेने की बात कर रहे हैं और अपर कास्ट की बात कह रहे हैं। कैसे देखते हैं पप्पू यादव के इस बयान को? कुछ राजनीति में जयचंद होते हैं, उसमें एक ये भी हैं। इनको किसी तरह से अपना नाम दुकान चलता रहे, बिहार बर्बाद होता रहे, बिहार को बेचते रहे लोग, बिहार को लूटते रहे लोग, बिहार को बर्बाद करते रहे लोग, नौनिहालों को बेरोजगार करते रहे लोग, मजदूरों को पलायन कराते रहे लोग, उसी में इनको अच्छा लगता है। चूँकि इनका भविष्य जिसमें उज्जवल हो, चूँकि अपने भी सीमांचल के एक समय के बहुत नामी व्यक्ति थे। ये जितने भी बिहार के जयचंद हैं, ये सब इसी तरह के मानसिकता के लोग हैं। नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से पोस्टर लगाया गया है। नीतीश कुमार को दर्शाया गया है 3 तरीके से कि गिरगिट से भी ज्यादा बहुत जल्द रंग बदल रहे हैं नीतीश कुमार। वो पोस्टर कौन लगाए हैं? राजद के नेता। राजद का मतलब राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों वाला दल, ये है राजद का परिभाषा, जिसका पिता गरीबों के, भिखमंगों के सपनों को जगा करके, केस कटा करके, नहला करके, उसके उम्मीद को जगा करके, उसके सपनों को लूटने का काम किया। उस बाप का बेटा क्या करेगा? जो व्यक्ति मुसलमानों को ठगने का आज तक काम किया, वोट लेने का काम किया और पंचर के दुकान से उठने नहीं दिया, वो व्यक्ति को मुसलमानों पर बोलने का अधिकार नहीं है। आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों को देश के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। जो गरीब पसमानदा मुसलमान, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उनको आज तक वक्फ से एक भी फायदा नहीं हुआ। वो गरीब मुसलमानों के हित के लिए था, महिलाओं के हित के लिए था, मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए था। लेकिन उस पर किसका बना? लालू प्रसाद जैसे और तेजस्वी यादव जैसे जो घोटालेबाज लोग थे, उनका अपार्टमेंट बनने का काम किया, उनके धन बटोरने का वो संसाधन बनने का काम किया। किसी गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान का कल्याण हुआ हो वक्फ बोर्ड के माध्यम से, तो मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार को चेचिस कुमार नाम रखा गया। लेकिन जो बेईमान लोग हैं, जो घोटालेबाज लोग हैं, घपले घोटाले वाले अत्याचारी लोग हैं, नरसंहारी लोग हैं, दंगाई लोग हैं, वैसे लोगों को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार, जो आज पसमानदा मुसलमानों को इंसाफ देने का काम किया है, जो भारत के संविधान के दायरे में लाने का काम किया है वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से, कि गरीब पसमानदा मुसलमानों को, महिलाओं को जन कल्याण के लिए, उनके रोजगार रोजी और अपने शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वो वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल होगा, तो इनका सीना फट रहा है। चूँकि अब अपार्टमेंट उस पर नहीं बन पाएगी, अब उस धन का दुरुपयोग नहीं होगा, पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना नहीं बनेगा, इसलिए दर्द हो रहा है। इसलिए इस तरह का होर्डिंग लगा रहे हैं और कोस रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो गया है, अब उनकी पार्टी का भी अस्तित्व खत्म हो गया है, तो अब बीजेपी यू हो गया है। नीतीश कुमार आज भी विकास पुरुष हैं बिहार के लिए, आज भी बिहार का वो चेहरा है और एनडीए के सबसे बड़े लीडर बिहार के हैं, और वही बिहार के, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम और प्रचंड बहुमत से पुनः एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। सीना फटता रहे विपक्ष का, दिल तड़पता रहे विपक्ष का, अब घपले घोटाले होने वाला नहीं है।
चलिए, तो घपले घोटाले वाले अब बिहार में नहीं होने वाला है। इस बार फिर से एनडीए 2025 में 225 सीटें लाएगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।